एस जयशंकर का बच्चा कहाँ पढ़ता है? आप बताइए। ये अनुराग ठाकुर जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को का नारा लगाता है, कहाँ से पढ़कर आया है? आप बताइए। ये बांसुरी स्वराज, इनकी एक भी डिग्री भारत की नहीं है। ये सब राष्ट्रवाद पर प्रवचन देने वाले हैं। हमारा देश तो विश्व गुरु बन जाएगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है तो शायद बन भी जाए कभी न कभी, लेकिन क्या विश्व गुरु वास्तव में ऐसा होगा जैसा हमको दिखाया जाता है? जिस तरह से बाबा लोग कहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारा देश वापिस विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देशभक्ति केवल गरीबों के लिए ही क्यों पैदा की जाती है? आप सोचिए कि जो नेता बड़े बड़े दावे करते, बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या आपने कभी उनके बच्चों को वही सब करते देखा है जो आपके बच्चे करते हैं? क्या किसी बाबा के बच्चे को वो सब करते देखा है जो आपके बच्चे करते हैं? क्या किसी बाबा के या नेता के बच्चे को आपने किसी भीड़ का हिस्सा देखा है, कहीं पर झंडे उठाए हो, कहीं पर तोड़फोड़ करते हुए देखा है, या फिर कहीं पर हमारे ही देश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हुए देखा उनको? वो सब विदेश में जाते हैं, लेकिन हमारे देश की जनता को कहते कि हमारे देश में ये हो गया, हमारे देश में वो हो गया, हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है वो आप सुनिए। इस एक छोटी सी वीडियो में एक पत्रकार भाई बता रहे हैं कि किस तरह से हमको यह नेता लोग पागल बनाते, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब इन्हीं के नेता जिस तरह से पागल बनाते हैं हमारे देश के युवाओं को। एस जयशंकर का बच्चा कहाँ पढ़ता है? आप बताइए। ये अनुराग ठाकुर जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को का नारा लगाता है, कहाँ से पढ़कर आया है? आप बताइए। ये बांसुरी स्वराज, इनकी एक भी डिग्री भारत की नहीं है। ये सब राष्ट्रवाद पर प्रवचन देने वाले हैं। सब बताते हैं कि तुमको संस्कृत पढ़ना चाहिए और धोती पहनना चाहिए। ये वो लोग हैं इसमें से किस रविशंकर प्रसाद की बेटी कहाँ पढ़ी हुई है और कहाँ रहती है? सबसे बड़ा राष्ट्रवादी ये गुड्डा वाला दुबे, क्या नाम है उसका, निशिकांत दुबे, कन्वोकेशन की तस्वीर डालते हैं लंदन जाकर, गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया है। तो आप तो अपने लिए सारी मलाई चाहते हो, वहां से यहां आकर हमको बताओगे कि देखो जी राष्ट्रवाद ये है। आप बताइए कि आपने कभी राजनाथ सिंह के बेटे को कांवड़ धोते देखा है? देखा है? ये तो हिंदू राष्ट्र वाले हैं। जेपी नड्डा को या उनकी औलाद को कभी कांवड़ धोते देखा है? बाकी छोड़िए, योगी आदित्यनाथ तो साधु है ना भाई, संत है, उनको देखा है? एक फोटो दिखा दे कि जी मैं कांवड़ लेकर गया था जल चढ़ाने। जितने लोग कोई काम नहीं करते अपने ही बनाए हुए सिस्टम के हिसाब से धर्म का, वो सारे लोग धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं। तो ये उल्लू बनाने का काम जो है ये बंद होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है जनता को। और जिस तरह से इस पत्रकार भाई ने बताया कि जो भाजपा के बड़े बड़े नेता है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देशभक्ति का गाना गाते रहते दिन रात, उनका कोई भी बच्चा भारत में वो सब नहीं करेगा जो वो आम जनता से करवाते हैं। आपको याद होगा अमित शाह ने एक बार कहा था अभी कुछ समय पहले ही कि इंग्लिश बोलने में शर्म आएगी, इंग्लिश को बंद कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन उनके जो भाजपा के बच्चे वो सब विदेश में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, अगर आपको दुनिया के साथ जुड़ना है तभी इंग्लिश के साथ ही, इंग्लिश एक मात्र वो लैंग्वेज है जिससे आप दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अमेरिका में जाकर हिंदी में बोलेंगे तो किसी को क्या समझ में आएगा? तो यही तो समस्या है। और ये नेता कह रहे कि आप केवल और केवल यहाँ पर वही सब करो जो आपको यहाँ से बाहर ना जाने दिया जाए। और आप देख लीजिए अपने हरियाणा में ही देख लीजिए कितने बाबा लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? सबके सब आम जनता के, आम जो उनके भगत है उनके पैसों से विदेशों में ऐश कर रहे हैं। और वो केवल यहाँ पर प्रवचन सुनाकर आम जनता को यही पाठ पढ़ाएंगे कि हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है, हमारे हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है, हमारी परंपराओं जैसी कोई परंपरा नहीं है, हमारे देश में ये हो गया, हमारे देश में वो हो गया, हमारा देश तो सोने की चिड़िया थी, हमारा देश तो विश्व गुरु है, हमारे देश में तो पिछले समय से ये चला रहा है। जो साइंस अब ये दावे कर रही है हमारे देश में तो हजारों साल पहले था, ये सैकड़ों साल पहले था, और भी न जाने क्या क्या दावे करेंगे। लेकिन समस्या ये कि यही बातें वो अपने परिवार पर कभी लागू नहीं करेंगे। उनके परिवार के सभी सदस्य विदेशों में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई हाई स्टडी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उनके पीछे भीड़ का क्या हाल है वो आप सबको पता है। और शायद हो सकता है कि आप भी उसी भीड़ का हिस्सा कभी न कभी जरूर रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।